बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से। और जिस तरह का प्रेम एंड पॉजिटिविटी आपकी तरफ से मिल रही है, थैंक यू सो मच। और इसी पॉजिटिविटी को ध्यान में रखते हुए एक बच्चे का इंटरेस्टिंग प्रश्न मेरे सामने आया कि सर, हम जीवन में जब आगे बढ़ते हैं तो लाजमी सी बात है कि समाज में बहुत सारे ऑब्जेक्ट हमारे चारों ओर होते हैं जो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, हमारे लिए कमेंट पास करते हैं, एक नकारात्मक एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं, जिस वजह से कहीं ना कहीं हमारा मोटिवेशन लेवल डाउन हो जाता है और हम डेमोरलाइज हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आज मैं इस पॉइंट को लाने वाला हूं कि आखिर ये जो नेगेटिव लोग आपके चारों ओर हैं, इनको कैसे डील किया जाए। और इस पूरी प्रक्रिया को समझाने के लिए बच्चा, मैं आपको बहुत ही प्रैक्टिकल स्टोरी में बताऊंगा, जो ऑब्वियसली मैंने जीवन में खुद भी उस चीज़ को महसूस किया और कहीं ना कहीं किसी बच्चे को करके दिखाया। और उस एहसास से आप महसूस कर पाएंगे कि वाकई में इस तरह का नेगेटिव एटमॉस्फेयर हो, नेगेटिव लोग हों, तो उनको कैसे डील करना है और उस परिस्थिति में भी कैसे खुद को बेहतर बनाना है। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि कमल हमेशा बेटा जो खिलता है ना, वो कीचड़ में खिलता है। तो इस बात को लेकर बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं आज उस कहानी को जानते हैं। मुझे याद है लगभग 2017 की बात है, मेरे पास एक बच्चा आया। ही वॉज प्रिपेयरिंग फॉर द डिफेंस सर्विसेज। वो डिफेंस सर्विस की प्रिपरेशन कर रहा था और ऑब्वियसली जब वो प्रिपरेशन कर रहा था तो कहीं ना कहीं उसका एक डायलॉग था कि सर, जो हॉस्टल में मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ जितने भी मेरे पास लोग हैं वो अजीब सी नकारात्मक बातें करते हैं, वो हमेशा नेगेटिव पहलुओं को हाईलाइट करते हैं, वो हमेशा मुझे कहते हैं कि तुम नहीं कर पाओगे। जब भी मैं पढ़ने बैठता हूँ तो कहते तुम यहाँ केवल पढ़ने आए हो। वो हमेशा मुझे डाइवर्ट करके सर बाहर ले जाना चाहते हैं और कहते हैं चलो घूम के आते हैं। कहीं ना कहीं अलग अलग तरह के टॉन्ट है सर। वो कहते हैं कुछ ज़्यादा ही पढ़ते हो तुम कहीं ना कहीं गांधी हो रहे हो। द लॉट ऑफ कमेंट कम सर, और वो कमेंट कहीं ना कहीं सर मुझे परेशान करते हैं, मुझे डाइवर्ट करते हो। तो हर तरह से जो है वो मुझे नेगेटिव करने की कोशिश करते हैं और सर अल्टीमेट मेरे को बोलते हैं कि तुम सेना में नहीं जा सकते। सर इस तरह के स्टेटमेंट्स आते हैं तो कहीं ना कहीं सर मेरा दिल दुखता है। मैं चाहता हूँ कि सर मैं उस हॉस्टल को छोड़ दूँ और मुझे किसी अन्य हॉस्टल में आप शिफ्ट कर दें। मैं इस बात को बच्चे की बहुत गंभीरता से सुन रहा था और सुनने के बाद मैंने बच्चे से कहा कि बिल्कुल ये कोई बुराई नहीं है बेटा, जो भी बात आप कह रहे हो वो बिल्कुल सही है और तुम जो कह रहे हो मैं वो करना भी चाहता हूँ। दैट मीन मैं आपका हॉस्टल बदलना चाहता हूँ। लेकिन हॉस्टल बदलने से पहले मेरी एक छोटी सी बात है जिसे आप मान लो, जिसे आप करो, उसके बाद मैं 100% आपके हॉस्टल को बेटा ट्रांसफ़र कर दूंगा। मैं आपको एक छोटा सा टास्क देता हूँ। मैं एक ग्लास आपको देता हूँ बेटा, और उस ग्लास को पूरा का पूरा आपको पानी से फिल करना है और जिस हॉस्टल परिसर में आप रहते हैं उसी के चारों ओर आपको 3 राउंड लगाना है उस ग्लास को, जो कि फुल ऑफ वाटर है। और 3 राउंड लगाने के बाद बेटा आप मेरे पास आएंगे तो मैं आपका हॉस्टल बिल्कुल शिफ्ट कर दूंगा। मैं इस प्रक्रिया को, मुझे याद है कि अराउंड 10 to 15 मीटर दूर से देख रहा था। उस बच्चे ने टास्क को एक्सेप्ट किया और उसने कहा ये तो 10-15 मिनट का सर प्रोसेस है, मैं इस चीज़ को करके दिखाता हूँ, बट कृपया उसके बाद सर मेरा हॉस्टल जो है वो आप चेंज कर दें। मुझे याद है कि बच्चे ने बड़ी ही शिद्दत के साथ उस पूरी प्रक्रिया को 3 राउंड एक स्ट्रॉन्ग कंसंट्रेशन के साथ कंप्लीट किया और मैं इस चीज़ को गंभीरता से देखता रहा। फिर जब बच्चा मेरे पास आया एंड ही केम कि सर मैं क्या हॉस्टल में शिफ्ट हो सकता हूँ, मैंने कहा बिल्कुल, बट उससे पहले मैं कुछ प्रश्न आपसे करना चाहता हूँ। प्रश्न मेरे बड़े सिंपल थे। प्रश्न था कि जब आप चक्कर मार रहे थे बेटा तो आप कितने लोगों के पास से गुजर रहे थे, आप मुझे बताएं। जब आप चक्कर मार रहे थे सर तो कितने ऐसे बच्चे थे जो आपके ऊपर हंस रहे थे जब आप ग्लास लेके चक्कर कर रहे थे, बेटा उनके नंबर मुझे बताओ। जिस जगह से आप गुजरे, जो चीज़ें आपके पास थी, जो टेबल थी, जो आपके पास साइकिल थी, बाइसिकल थी, उनकी पोजीशंस क्या थी, उनके ऊपर क्या रखे हुए थे, उन सारी चीज़ों के विषय में मुझे बताओ जो वहाँ पे रखा हुआ था जिसके बगैर से आप गुजर रहे थे। शायद ये सवाल बड़े आसान थे, बट कमाल की बात है कि अब जो बच्चे का जवाब है, मुझे लगता है इस पूरे के पूरे सेशन का बेटा जो मूल मंत्र है, जो मूल कारक है, वो वही है। बच्चे ने जवाब दिया कि सर मेरा पूरा ध्यान इस बात पे नहीं था कि मेरे चारों ओर कौन है, बल्कि मेरा पूरा ध्यान इस बात पे था कि उस ग्लास से एक भी बूंद पानी नीचे नहीं गिरे। और इस चक्कर में सर मेरा पूरा का पूरा ध्यान जो था वो ग्लास में मैं कॉन्सेंट्रेट कर रहा था। मुझे पता ही नहीं चला कि मेरे ओर क्या है, कैसे है और लोग क्या कर रहे हैं। तब मैंने समझाया बेटा आप दुनिया में भी चले जाओ, आपको हर तरह के लोग मिलेंगे। इस बात की गारंटी नहीं कि आप दूसरे हॉस्टल में गए तो वहाँ पे लोग बदल जाएंगे। शायद वही लोग होंगे, वही परिस्थितियाँ होंगी, वही स्थितियाँ होंगी, ऐसे ही नकारात्मक कमेंट होंगे। बट इसमें जो इंटरेस्टिंग बात है बेटा कि आप सोचो कि जिस दिन आपने अपने ग्लास पे ध्यान दे दिया, आपको अगल बगल क्या हो रहा है, लोग क्यों हंस रहे हैं, कितना आपका मजाक बनाया जा रहा है, आपको किसी बात से कोई डाइवर्जन नहीं हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ा।
इन द सेम वे बेटा कि जिस दिन आपने अपना लक्ष्य डिसाइड कर लिया, अपने गोल पे फोकस कर लिया, अपने लक्ष्य के प्रति आप प्रोजेक्टेड हो गए, कोई कुछ भी कहे, कोई कुछ भी करे बेटा, आपके जीवन में इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये इंपॉर्टेंट है बेटा कि आसपास लोग क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, इस बात से फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है तो एक बात से बेटा कि आखिर आप अपने लक्ष्य को लेके फोकस्ड हैं कि नहीं है। तो बेहतर होगा कि आप किसी भी परिवेश में रहें, उस परिवेश से फर्क नहीं पड़ता है बेटा, बल्कि उस परिवेश में रहते हुए आपके मन स्थिति क्या है, आपका फोकस क्या है, आपका टारगेट क्या है, आपका गोल क्या है, उसके प्रति जो आपका पैशन होता है वो डिसाइड करता है कि आखिर आप लाइफ में सफल होंगे या असफल होंगे। किसी के कहने न कहने से आपके जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे याद है कि बच्चों को इस बात को बहुत अच्छे से समझ में आया और उसने कहा कि सर मैं किसी भी नेगेटिविटी को अपने चारों ओर नहीं आने दूंगा सर। वो नेगेटिविटी मेरे चारों ओर आती ही इसलिए थी सर क्योंकि मैं उनको सुनता था, उनको देखता था, उनको महसूस करता था। नहीं सर, मुझे अब सुनना, देखना, महसूस करना केवल एक चीज़ है सर, वो है मेरा लक्ष्य, वो मेरा गोल, वो मेरा लक्ष्य है सर। इस रेस में वर्दी को पाना सर, उन स्टार्स को अपने शोल्डर पे संभालना, और जब तक मैं उस लक्ष्य को नहीं पाऊंगा सर, मैं रुकने वाला नहीं हूँ। तो आई जस्ट गेट द इंस्पिरेशन। और ये एक बड़ी प्रैक्टिकल कहानी है। ये कहानी शायद किसी हॉस्टल रूम की नहीं है, ये कहानी उस क्लासरूम की है जहाँ आप पढ़ते हैं। ये कहानी उस परिवेश, उस गांव, उस समाज की है जहाँ आप रहते हैं, जहाँ लोग अलग तरह की परिस्थितियों में हैं, लोग की अलग विचारधारा है, लोग के अलग अलग कमेंट हैं। बट मुझे लगता है कि एक सफल इंसान इसी विषम परिस्थितियों में बेटा अपने आप को आगे ले जाता है। मुझे लगता है स्थितियाँ प्रतिकूल नहीं होती हैं बेटा, कहीं भी किसी भी परिस्थिति में जब आप आगे बढ़ते हैं, मुझे लगता है कि आपकी मानसिक स्थिति ही सब कुछ है जो आपके जीवन का सही निर्धारण करती है। तो मैं कहना चाहूँगा कि बिल्कुल आज ये शपथ ले लो और कमेंट बॉक्स में फटाफट आ जाइए, क्योंकि मैंने यार अपने जीवन में कुछ ऐसे प्रयोग किए हैं जिनके दम पे मैं उन नकारात्मक चीज़ों को अपने जीवन से दूर कर पाता हूँ। तो मैं जानना चाहूँगा कि आखिर आप इन नकारात्मक लोगों को अपने जीवन से कैसे दूर करते हैं। कमेंट बॉक्स में आइए और तेज़ी के साथ अपने उस विचार को लिखिए और मुझे बताइए कि आखिर क्या अब आप कमिटमेंट करते हैं कि आप उसी प्रवेश में एक ज़बरदस्त फोकस के साथ अपना लक्ष्य, अपना सपना और अपना ड्रीम पूरा करेंगे। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।